बट अब मुझे बताइए क्या ये इंसिडेंटल है, क्या ये आईपीएल और डब्ल्यूटीसी फाइनल इंसिडेंटल है या जब जब होगा ऐसे ही होगा? आप मुझे बताइए। लेकिन आशिफ मियां, सबसे बड़ा ब्रांड इंडियन प्रीमियर लीग, सबसे बड़ी डोमिनेंस इंडिया की है, इंपैक्ट इंडिया का है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसमें ना आईपीएल का दोष कुछ हद तक है। मैं नहीं कह रहा आईपीएल क्रिकेट का दोष है, पर ये जो अच्छा पैसे तो आईसीसी को लग तो पैसे बड़े अच्छे रहे थे। अब एग्री विद यू, लेकिन मैं आप दोनों से सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्लेयर्स, विनिंग आईपीएल फाइनल या विनिंग डब्ल्यूटीसी फाइनल? मैं आईसीसी खत्म हो जाएगी। वाह यार, वेरी वेल सेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड। चलिए जी, आज आपको सुनवाते हैं कोड बिहाइंड जो शो करते हैं नाशिद लतीफ़ साहब और डॉक्टर नोमान, और इसके अलावा स्पोर्ट्स तक में जो कि विक्रांत अपना प्रोग्राम करते हैं, साथ में रजदीप और निखिल। इनके दरमियान काफ़ी हेल्थी डिबेट हुई है। आजकल जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है इस लीग्स के हवाले से कि लीग्स में क्रिकेटर को परमिशन मिलनी चाहिए या उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपनी नेशनल ड्यूटी के ऊपर होनी चाहिए। तो आइए आपको सुनवाते हैं इन दोनों शोज़ में क्या बात हुई है। साल पहले हमने एक फैसला किया था, मैंने किया और आपने डिटेल उस पर काम किया, बताया। वो ये था कि इन लीग्स को रोकना पड़ेगा और टी20 क्रिकेट को मार्जिनलाइज करना पड़ेगा, वरना वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे को कैनिबलाइज कर देगी। अच्छा, अब पैसे तो आईसीसी को लग तो पैसे बड़े अच्छे रहे थे। अब जब जेसन रॉय भाई ने अमेरिका की लीग ज्वाइन की है और अपना टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है ईसीबी का, तो अब ईसीबी को थटली मची। अब आईसीसी ने एक स्टेटमेंट दी है और वो ये कहते हैं राशिद मियां कि एक तो ये जो लीग्स हैं इनमें हमें 10% पर ईच फॉरेन प्लेयर वो रिस्पेक्टिव बोर्ड को देंगे जो मैच की होगी उस प्लेयर की। दूसरा वो कहते हैं कि ये 4 प्लेयर से ज्यादा नहीं खिला सकेंगे 11 में, जो कि शायद आईपीएल का रूल है। ये तो मैंने मान लिया, बड़ा अच्छा है कि जी इन्होंने बचाना है अपनी गेम को और इंटरनेशनल क्रिकेट को मान लिया हमने, टेस्ट क्रिकेट को। लेकिन राशिद मियां, सबसे बड़ा ब्रांड इंडियन प्रीमियर लीग, सबसे बड़ी डोमिनेंस इंडिया की है, इंपैक्ट इंडिया का है, ग्लोबल इंपैक्ट। अच्छा, जितनी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं मुख्तलिफ लीग में भी इंडियन है, उन्हीं की आगे सब्सिडीज हैं, जो कि आईपीएल में भी बात हुई थी कि हम साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, प्लेयर इंटरनेशनल छोड़ दें। अब आईसीसी लेजिस्लेटिव बॉडी, फीफा गवर्निंग बॉडी है, फीफा ये बदमाशी कर सकती। आईसीसी की जो भी कमेटी है उन्होंने तो वोट पे वीटो करना है या वोट पे होना है फुल मेंबर्स। तो कौन मानेगा? वरना तो ये इंटरनेशनल लीग T20 खत्म हो जाएगी, अमेरिका वाली लीग खत्म हो जाएगी, अभी साउथ अफ्रीका में शुरू हुई है, तो ये क्या होगा जरा इसमें? आईसीसी खत्म हो जाएगी। वाह यार, वेरी वेल सेड। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो कैसे होगा भाई, आपने सही बात की। ये इतनी बड़ी मार्केट है और ये ग्रे व्हाइट ब्लैक सब मिलके, यू आर राइट। लेकिन 2-3 चीजें आप अगर नोट करेंगे, बिहाइंड द डोर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जो मैं और आप शायद असिस्ट नहीं कर सकते। जेसन रॉय का नाम आपने लिया, आईसीसी की स्टेटमेंट आ गई होगी, बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं। फिर आपने देखा कि शुभन गिल का आपने देखा कि उसने एक ट्वीट की जो कि एम्पायर को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर दिया। 15% उसका मैच फीस चली गई। फिर आपने 115% मैच फी, 15 नहीं, बहुत सुपीरियर पेनल्टी लगी। अच्छा, कैसे 115 कैसे? मुझे समझा दें। जो मैंने मुझे जो इल्म है वो बता दिया। 15% प्लस 115, मैं 100% इनका ओवररेट फ्लो हुआ है, उसमें हुआ था तो 115 टोटल हो गई। ओके ठीक हो। तो वो हो गया। उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी रोहित शर्मा की, उसने डायरेक्टली आईसीसी को बोला कि मतलब क्या है जून में क्यों? मैंने उस वक्त शो के में के बाद शो में की थी बात, उस वक्त मैंने रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी हुई थी, लेकिन मैंने भी आपसे सवाल किया था क्यों जून में क्यों, और 3 मैच क्यों नहीं होते और कहीं और क्यों नहीं हो जाता, सिर्फ इंग्लैंड में क्यों? वो डायरेक्टली किसको बोल रहा था? आईसीसी को बोल रहा था। आईसीसी को, ठीक है ना। फिर उसने शुभमन गिल के कैच के ऊपर भी कहा कि आईपीएल में इतने कैमरा होते हैं लेकिन यहाँ आईसीसी के इवेंट में नहीं है, तो किसको हिट किया डायरेक्टली? आईसीसी को हिट किया। तो लेकिन ब्रॉडकास्टर सेम था शायद, जो आईपीएल दिखा रहा था, या मतलब मेरे ख्याल से वही थे, ठीक है ना। चलो नहीं भी हो तो फिर भी उसने डायरेक्टली। तो ये टसल बिहाइंड द सीन आईसीसी वर्सेस बीसीसीआई चल रही है। इससे पहले जो आपने देखा था कि 38.5% जो इंक्रीज हुआ था, वो तो अभी आईसीसी का प्रेस रिलीज तो नहीं आया ना, ये कहाँ से आई है खबर? ये तो क्रिकेट इन्फो से आई है। क्रिकेट इन्फो में किसने लिखी? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं कि वो लीक होने के बाद सारी चीजें हुई है कि मे बी इंडिया ने वेन्यू चेंज करने का या टाइम चेंज करने का कहा। जैसे मार्च में बिफोर आईपीएल चांस था कि कहीं पे भी हो सकता था, साउथ अफ्रीका में भी हो सकता था, टाइम आता था कि हो सकता था अहमदाबाद में भी हो सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म हुई थी, उसके फौरन बाद आप खेल सकते थे, लेकिन वहाँ कुछ मैचेस थे श्रीलंका न्यूजीलैंड के थे, उसके बाद आप खेल सकते थे। लेकिन जून में ही क्यों? तो ये बात अगर प्रेस में आके कप्तान बोल रहा है, ये बात पहले भी की जा सकती थी, मानी नहीं गई शायद। फिर इंक्रीज, पैसों की इंक्रीज की अगर बात करें तो ये जो 4 प्लेयर कर रहे हैं ना, ये भी आईपीएल को हिट करेगा ना, आईपीएल को हिट करेगा। बाकी में तो ध्यान नहीं है ना लीग में, बस उसमें आप ऑफिशियल मार्क भरोगे, क्योंकि क्रिकेट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो बीसीसीआई है।
इन्वेस्टर। बीसीसीआई ने इंडिया है, बीसीसीआई की डिफरेंट रोल है और पैसा जो है वो इंडिया का पैसा है, इन्वेस्टर एक तरह से हो गया ना। और ये एक टसल लग रहा है कि काफी शिद्दत इख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से आईसीसी को यहाँ पे भी आना पड़ा। बहुत सारी चीजें होंगी क्योंकि वेन्यू अनाउंस करना भी आईसीसी का काम था, बीसीसीआई का नहीं है। बीसीसीआई जो होस्ट कर रही है वर्ल्ड कप को, लेकिन आईसीसी पूरा प्रोग्राम वही देगी। तो ये एक लगता है कि जो आपने सवाल किया था ये इस तरफ लेके जा रहा है। मुझे थोड़ी बहुत जो समझ है वो लग रहा है ऐसा ना हो, वरना क्रिकेट की तबाही है। ये आपकी लॉजिकल डिडक्शन है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने सही कहा कि वेन्यू वाला बीसीसीआई होस्ट बोर्ड जो है वो भेजेगा आईसीसी को, और आईसीसी के तमाम फुल मेंबर्स को जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनको भेजेगा फॉर एक्सेप्टेबिलिटी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी आईसीसी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया और अभी एक प्रीमेच्योर स्टेप था और बीसीसीआई से ये बात बाहर आ। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये पावर कंसंट्रेशन लग रही है, और ये लग रहा है। और मैं आपको इतना बता दूं कि ये अगर हो गया तो आपने बड़ा, जो मैं शुरू में हंसा भी था, वो इसलिए जो बड़ा स्पॉट ऑन थी आपकी बात कि आईसीसी नहीं सस्टेन कर सकेगा, क्योंकि सारा जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो इंडिया से आता है। आपकी बात मैं आगे करता हूँ। देखिए, जितना भी पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, जितना भी चल रहा है, आईसीसी को बेनिफिट उस वक्त तक है जब तक पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल नहीं खेल रहे। कल को हालात ठीक हो जाते हैं, बोलते हैं यार नहीं बायलैटरल खेलते हैं हम लोग, यार सीरीज खेलते हैं, पाकिस्तान में खेलते हैं, एक इंडिया में खेलते हैं, तो आईसीसी बढ़ गया ना आपके खत्म, तबाह। तो क्या एशियन जो ब्लॉक है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है। अफगानिस्तान इधर, इंडिया इधर, पाकिस्तान इधर, बांग्लादेश इधर, श्रीलंका, यूएई आपके पास है, नेपाल आपके पास है, ठीक है ना। तो आप मतलब स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है वो बीसीसीआई के पास है। ऐसा ना हो, लेकिन ये खदशात लग रहे हैं, पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी, वरना रोहित शर्मा ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते, डायरेक्ट हिट करते आईसीसी को। बिल्कुल सही। और आईसीसी आपने जो बात की है कि एक टाइम पे पोलराइजेशन में अपना किरदार अदा कर रहा था और दे वर ट्राइंग टू अपीज बीसीसीआई क्योंकि फाइनेंशियल इन्फ्लक्स बहुत था, लेकिन आज वही उल्टा हो गया और पोलराइजेशन की जगह आईसीसी को अपने लाले पड़ गए। तो यू आर सो वेरी राइट। लेकिन ये क्रिकेट के लिए बहुत तबाही होगी अगर ये सिर्फ फ्रेंचाइजीज के हाथों में चली गई और सिंगल बोर्ड हेगेमनी हो गई। हाँ, इंडिया को अपना शेयर पूरा मिलना चाहिए क्योंकि उनकी डीपेस्ट मार्केट है और उन्हीं की ब्रांडिंग है। बल्कि आपके जितने वर्ल्ड वाइड जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं या इवन प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सारे इंडियन बेस पे, ये भी बता दूं मैं, चाहे वो इंटरनेशनल भी है, तो वहाँ पे भी इंडियन इम्पैक्ट बहुत है। अच्छा, लेकिन अभी आपने रोहित शर्मा की बात की थी और वो 3 मैचों की सीरीज और फाइनल वाला, उस पर तो खैर कमिंस ने, क्या नाम है इनका, पैट कमिंस ने उड़ा के रख दिया कि जी 1 मैच कर लो, 3 कर लो, 10 कर लो, जिसने जीतना होता है वही जीतता। नहीं, इस पे ले आओ उसको, यहाँ पे ले आओ, में ले आओ, फिर देखते हैं स्टेटमेंट कौन देता है। हाँ, फिर फारिग स्टेटमेंट हमारी। वेरी नाइस। अच्छा जनाब राशिद, वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। और ये भी मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि राशिद नहीं बल्कि ये डाटा निकाला था आज से 2 महीना पहले कि ब्रॉडकास्टर की सबसे बड़ी अट्रैक्शन इंडिया पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द व्यूअरशिप एंड द नंबर ऑफ आईबॉल्स, उसके बाद इन्फ्लक्स ऑफ मनी, एडवर्टाइजमेंट एंड आउटलेट, और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसकी वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट रेटिंग होती है इन टर्म्स ऑफ ये जो आपकी जितनी भी रेटिंग्स आती हैं, और चाहे डिजिटल हो चाहे ब्रॉडकास्ट। यहाँ तक हाल हो गया है कि अब लोग फ्री देने को तैयार हो गए हैं जो डिजिटल कंटेंट है टू प्रोड्यूस। और ये राशिद की बात से कनेक्ट करना चाह रहा था मैं कि इसका मतलब है कि जो 540 मिलियन को फ्री कैटर किया जाएगा डिजिटल मीडियम पे एशिया कप इन इंडिया, डिजिटल मीडिया पे एशिया कप और वर्ल्ड कप, दिस मीन्स कि आप अपनी ऑडियंसेस को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। और फिर अगेन अगर कॉन्फ्रंटेशन आईसीसी से होती है तो आईसीसी मे वेल नॉट हैव एनी चांस टू सस्टेन। याद रखिएगा वो लेजिस्लेटिव बॉडी, इट्स नॉट अ गवर्निंग बॉडी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसमें ना आईपीएल का दोष कुछ हद तक है। मैं नहीं कह रहा आईपीएल क्रिकेट का दोष है, पर ये जो वार्म अप गेम की आप बात कर रहे हैं ना, थोड़ा शेड्यूलिंग का दोष है इसमें। आप एक WTC फाइनल खेल रहे हैं, आप आईपीएल खत्म होते ही 1 हफ्ते बाद अगर खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट जिसमें आपको नहीं मिलते 2 प्रैक्टिस गेम। राहुल द्रविड़ ने कहा है, अब देखिए पूरी ओपनली आके तो कोच नहीं कह सकता ना कि हमारे साथ गलत हुआ, पर उन्होंने दबी जबान में आपको बता दिया कि शेड्यूलिंग ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा आइडियली आई वुड हैव वांटेड माय टीम टू प्ले 2 प्रैक्टिस मैचेस, पर क्योंकि आजकल इतना पैक शेड्यूल होता है इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहा, बट हाँ आइडियली हम 2 मैचेस चाहते थे। तो 2 मैचेस आपको कैसे मिलेंगे? मैं ये कह रहा हूं, अभी आपके पास 1 महीना खाली है, अभी आप वेस्ट इंडीज नहीं जा रहे, कुछ इस तरह से शेड्यूलिंग की जाए कि आपका आईपीएल और इसके बीच वो गैप हो, ना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद वो गैप हो। ठीक है, हर खिलाड़ी को ऑफ सीजन की जरूरत है, और मैं कहता हूं कि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, आप कितने भी प्रैक्टिस सेशन करने, विक्रांत ने सही कहा कि प्रीव्यू के दिन नहीं आए क्योंकि आप वैसे ही आपके पास कम दिन है, तो आप चाहेंगे ना जितना आपको समय मिले आप एक्लेमेटाइज करें। मैं कहता हूं अगर आप एक बैट्समैन है, इट्स नॉट फॉल्ट ऑफ आईपीएल, पर अगर मैं T20 क्रिकेट खेल के आ रहा हूं, मैं विराट कोहली के नजरिए से सोच रहा हूं, मेरे लिए टफ आईपीएल निकला, मेरे को रन बनाने थे, मैंने पूरा अपना ध्यान लगाया आईपीएल में और अपनी टीम को अच्छा कराना था। वो आईपीएल जो लास्ट डे पे डिसाइड होता है कि मेरी टीम लास्ट 4 में पहुंचती है नहीं, मेरे स्ट्राइक रेट पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुझे बहुत तेजी से रन बनाने, मैं उस चीज के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। इन अ वीक आप कहते हो नहीं अब आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना है, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ इज टफ। आप देखिए वो सेकंड इनिंग में कैसे आउट हुए, वो आए लगा वो लंबी पारी खेलेंगे, वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप छोड़ते गए, एक ड्राइवेबल लेंथ आई, आपने खेला क्यों? आपकी मसल मेमोरी T20 क्रिकेट की है, वो स्विच ऑफ नहीं हो सकता एकदम से। आप नहीं कह सकते आप मैं ड्राइव पे जाऊंगा नहीं, आप वो बॉल लगातार नहीं छोड़ सकते। तो आई समटाइम फील फॉर द प्लेयर्स इट्स नॉट सो इजी टू चेंज सो मेनी फॉर्मेट। एक टाइम सिर्फ टेस्ट था तो आप निखिल, बट अब मुझे बताइए क्या ये आईपीएल और WTC फाइनल इंसिडेंटल है या जब होगा ऐसे ही होगा? आप मुझे बताइए। नहीं, जब होगा ऐसे होगा तो ये बदला जा सकता है कि नहीं? नहीं, रवि शास्त्री ने कहा आई वुड लाइक सम ऑफ दीस प्लेयर्स टू लेट गो ऑफ द आईपीएल क्योंकि उनको दे विल नॉट डू दैट। आप मुझे बताइए। विक्रांत देखिए 2-3 मिनट मैं रवि शास्त्री की बात भी करता हूं। आज रवि शास्त्री कमेंटेटर है। 2019 वर्ल्ड कप से पहले भी यही बात आई थी, आप लोगों को याद होगा, वो कोच थे भारत के। उन्होंने कहा जी हमने बात कर ली है, हमारे फास्ट बॉलर जो 8-9 मैच से ज्यादा नहीं खेलेंगे, सारा अखबारों में छप गया, ये होगा, सारे खेले ना सब, तब भी खेले। ये कमेंट्री में जाके बात कर देना, और जब असल होता है। विक्रांत आप मुझे बताइए, और आप और निखिल को इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी। पैट कमिंस
पिछले साल ऑक्शन में हाईएस्ट उनको मिला था 15 करोड़, मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको दिया, बहुत बड़ी अमाउंट दी थी, राइट। नवंबर में पैट कमिंस कहते हैं मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने एक बड़ा लंबा सीजन है, एशेस भी है, मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। यानी वो 15 करोड़ उनको जो मिल रहे थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए 15 करोड़, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको बैकअप किया। जी, मुझे एक इंडियन प्लेयर मिला था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने बैकअप कैसे किया? नहीं, उन्होंने कहा यू नो पैट वी आर फुली विद यू, तो दे डिड नॉट कॉम्पेंसेट हिम ना, दे आर नॉट कॉम्पेंसेटेड। ऐसा ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का कोई रोल नहीं है। चलिए, पर उन्होंने ये नहीं कहा, कोई प्रेशर तो नहीं था कि आपको खेलना ही है, प्लेयर ने डिसीजन लिया, राइट। पैट कमिंस डिसीजन लेते हैं, खुद लेते हैं कि मुझे नहीं खेलना आईपीएल। अब मैं आपको सच बताता हूं, मैंने इस कॉलम में लिखा है जो 2 दिन में आएगी। एक मुझे एक प्लेयर मिलता है अप्रैल के महीने में, तो उसी होटल में रह रहा था जब वो प्लेयर था। मैंने कहा यार आपको देखकर थकावट नजर आती है जिस तरह से आप मूव कर। उन्होंने कहा रादीप भाई सही है, मैं थक गया हूं, मुझे एक ब्रेक चाहिए। अब मुझे ब्रेक चाहिए अपने बात में, अगले दिन मैं देखता हूं मैच खेल रहा है, 2 दिन बाद देख रहा हूं और एक मैच खेल रहा है, और उन्होंने आईपीएल खेल ली। अब क्या वो प्लेयर कह सकता था कि अपने फ्रेंचाइज को कह सकता था या बीसीसीआई को कह सकता था आई नीड अ ब्रेक, मुझे लंदन जाना है, मैं 2 हफ्ते वहां 2 वार्म अप गेम्स खेलूंगा जैसे स्टीव स्मिथ ने ससेक्स के लिए खेल लिया, क्योंकि मैं डब्ल्यूटीसी मेरे लिए ज्यादा महत्व है। आई वांट टू आस्क यू, जब आप कहते हैं आईपीएल को ब्लेम स्केपगोट मत करिए, आई एग्री विद यू, लेकिन मैं आपसे आप दोनों से सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्लेयर्स, विनिंग आईपीएल फाइनल या विनिंग डब्ल्यूटीसी फाइनल? नहीं, अगर मैं ये कहूं, मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि एक प्लेयर आईपीएल फाइनल भी जीतना चाहता है तो लोग कहेंगे मर्सिनरी वाली बात कर रहे हैं। पैसे, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन है, मिचेल स्टार्क ने भी बात की कि पैसा तो कभी भी जिंदगी में आ जाएगा, वो ऑस्ट्रेलियंस हैं, ये इंडियन प्रीमियर लीग है। नंबर 1, अगर वो प्लेयर थकान महसूस कर रहा था, वो कह देता मैं अपनी फ्रेंचाइजी को भी 3 मैच नहीं खेल सकता, मैं कोलैप्स होने वाला हूं। प्लेयर ने तो नहीं छोड़ा, बट इसके पीछे भी एक वो है ना, अगर प्लेयर 50-50 है, फ्रेंचाइजी को कहे, फ्रेंचाइजी के बाद वो बीसीसीआई कहे, बीसीसीआई के बाद ब्रॉडकास्टर कहे, ये भी तो है ना। ब्रॉडकास्टर कहेगा यार 10,000 करोड़ दे रहे हैं साल के, बीसीसीआई कहेगा यार वाकई यार अगर ये 2 बड़े प्लेयर नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, तो ये भी तो चक्र है ना। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट यू थिंक फॉर प्लेयर, डब्ल्यूटीसी फाइनल जीतना या आईपीएल फाइनल जीतना? डब्ल्यूटीसी फाइनल जीतना इंपॉर्टेंट है, बट कहते हैं ना कि स्पोर्ट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, बट इन स्लाइटली लेसर थिंग्स इट इज राइट एट द टॉप। तो आप ये कहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और आईपीएल एक है, नहीं हो सकता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीत के आओ, लेकिन मैं ये कह दूं कि आईपीएल फाइनल जीतना इज नथिंग, ये भी गलत है। नहीं, कंट्री अबव फ्रेंचाइज, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं फुटबॉल का उदाहरण देता हूं, निखिल बड़ा फुटबॉलर है, व्हाई इज ब्राजील स्ट्रगलिंग? टैलेंट सबसे ज्यादा है ब्राजील में, लेकिन ब्राजील के सामने कई प्लेयर्स, ब्राजीलियन प्लेयर्स के सामने ये चुनौती है, आप बड़े-बड़े क्लब्स के लिए खेलते हैं, क्या आप उन क्लब से पूछ सकते हो कि मैं ब्रेक ले लूं? वो नहीं देते आपको, इसीलिए नेशनल टीम सफर करती है। कहीं इंडियन टीम के सामने यही चुनौती है, शेड्यूल की बात निकलने की। मैंने जय शाह से ये सवाल पूछा शेड्यूल के बारे में, उनका जवाब कुछ हद तक सही था। उन्होंने कहा वो हमारे हाथ में नहीं है, आईसीसी के हाथ में। मैं ये पूछ रहा हूं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास इतनी तो पावर होगी कि आईसीसी को कहना कि देखिए हमारी आईपीएल खत्म हो रही है 28 मई को, हम 7 जून के बजाय एंड ऑफ द सीजन अगस्त में खेलेंगे। अगस्त में खेल सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं आप मुझे बताइए? आईसीसी खत्म हो गई, उसके बाद करिए, और आप उसके बाद एशिया कप में नहीं फंसे होंगे आप? अरे अगस्त का बताइए ना। नहीं देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इज अ साइकिल, वो ये नहीं है कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूं, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। तो साइकिल बदल लिया, साइकिल नहीं बदल सकता ना। आप बताइए, साइकिल पिछली बार भी जून था, इस बार भी जून है। उस दिन रोहित शर्मा ने कहा मार्च में करा दो, मार्च में कैसे आप करा दिए? आप मुझे बताइए, साइकिल बदल दीजिए, सपोज अप्रैल टू मार्च। अरे आप ही के लिए सब साइकिल क्यों बदले जाए? आपके लिए पहले आईपीएल के लिए 2 महीने के लिए पूरी दुनिया ने अपने साइकिल बदल दिए। मार्च में साउथ अफ्रीका का होम सीजन चल रहा होता है, मार्च में ऑस्ट्रेलिया का होम सीजन चल रहा होता है, अभी मार्च में आपका भी होम सीजन चल रहा होता है। क्या ये डब्ल्यूटीसी फाइनल केवल इंग्लैंड में खेली जाएगी? नहीं, दूसरे देशों में नहीं खेली कैसे खेली जाएगी? आप मुझे बताइए। जून क्यों? ये जून का ऑब्सेशन क्यों है? नहीं तो कहां? आप मुझे एक महीना बता दीजिए। मार्च में इंडिया अपनी होम क्रिकेट छोड़ देगा। मार्च में सबकी होम क्रिकेट चल रही है ना, और आपने पहले पूरी दुनिया से लड़के ये अप्रैल और मई खाली करवा लिया आपने, आपके साथ है ना दुनिया। तो आप जून में अगर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, अप्रैल में करवा लेते फर्स्ट और आईपीएल उसके बाद करवा लेते, अप्रैल में करा लेते। हाँ, अप्रैल में पहले हफ्ते में आप करवा लीजिए, वहां पर कराते, लेकिन इंडिया में करवा लीजिए कहीं भी नहीं। आप डब्ल्यूटीसी इज बीइंग अवॉर्डेड, वो ऐसा नहीं है कि चलो एक काम करते हैं परसों वहां पे खेल लेते हैं, वो साइकिल आपका डिसाइडेड है। मैं आपको एक